बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे आलू करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आपके घर में करेले की सब्ज़ी किसी को नहीं पसंद तो ये वाली रेसिपी ट्राई करें। मैं गारंटी से कह सकती हूँ बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे और आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तवज्जो से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल का लिया है। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि करेले और आलू जो हैं उनको फ्राई करना पड़ता है, इसलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं लेना। इतना भी ना लें कि आप कढ़ाई भर के ऑयल ले लें और उसमें वो ऊपर तैर रहे हों, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। सारे विटामिन जो होते हैं सब्ज़ी के वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे थोड़े ऑयल में इनको फ्राई करना है। तो नमक आपने पहले ऐड कर देना है। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हाई फ्लेम पे करेलों को आपने 10 मिनट तक फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। ये इस तरह से आपने गोल्डन से कर देने हैं। ज़्यादा भी आपने बिल्कुल इनको जलाना नहीं है कि बिल्कुल इनकी वो गजाइत ही ना रहे और बिल्कुल ये नज़र ही ना आए। अब इस पॉइंट पे आपने 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। प्याज भी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, तो वो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे, तो वो ऐड कर दिए। मज़ीद 5 से 7 मिनट प्याज को भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये भी आपने फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो नहीं करनी। अच्छा, इस स्टेज पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे पड़ता नहीं है, ये ज़रूरत नहीं होती, इसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मिक्स मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने ये 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने बारीक बारीक पतला पतला कट कर लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। लंबाई में चिप्स की तरह भी आप इसको काट सकते हैं, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। तो मैंने इस तरह से पतले पतले काटे हैं क्यूब्स की तरह, तो ये आप ऐड कर दें। और साथ ही ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2-3 चीज़ें जाएंगी। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर। बस, और कोई मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाते। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आजकल आप रमज़ान में अगर गोश्त खा खा के आप थक चुके हैं तो ये इफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में अगर फ्रेश आपको लस्सी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। मेरी तो बिल्कुल मोस्ट फेवरेट है। मैंने अभी भी बहुत ही मज़े से इफ्तारी के बाद ये करेले और साथ लस्सी के साथ खाया है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था। साथ ही हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना लिया था, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो डाल के मैंने मिक्स करके कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट मैंने दम पे पकाया है, ताकि हमारे आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और करेले भी अच्छे से गल जाएंगे। इस तरह से आपने हल्की हल्की ग्रेवी सी भी रखनी है। और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। आप देख सकते हैं फाइनल लुक। बहुत ही मज़े के हमारे करेले तैयार हुए हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।